आज हम लोग विलियमसन संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे कि विलियमसन संश्लेषण क्या है। देखिए, इसके निर्माण की विधि बहुत आसान होती है। पहले लिया जाता है एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। हम एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड और सोडियम एथॉक्साइड दोनों को मिलाकर गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है, आर ऑक्सीजन आर और प्लस सोडियम हैलाइड। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि ले लिया जा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड के साथ सोडियम एथॉक्साइड को ले लिया जाए। दोनों को लेने के बाद इसको गर्म किया जाता है। एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड दोनों को लेकर जब गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। ईथर बनता है C2H5O, ये ईथर बन गया, और प्लस NaBr। देखिए, यह एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड का क्या है, सोडियम। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। शेष बचा क्या, एथिल, फिर ऑक्सीजन, पुनः क्या है, एथिल, बन गया हमारा ईथर। तो ये क्या है, डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। इसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड को मिलाकर गर्म करते हैं तो इसमें से सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है और शेष बचता है डाई एथिल ईथर। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। दूसरी अभिक्रिया है हमारी ऊट्स अभिक्रिया। ऊट्स अभिक्रिया, यह अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसी बनाई जाती है। जब हम एल्किल हैलाइड को ले लेते हैं और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ कराया जाता है तो एल्केन बनता है, RR प्लस NaX। एक बार देखिएगा, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, माने सोडियम के साथ जब हम कराते हैं तो बनता है एल्केन। यह एल्केन है और ये सोडियम हैलाइड बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि ले लिया जाए मेथिल आयोडाइड। जब मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया हम सोडियम के साथ शुष्क ईथर में कराते हैं, शुष्क ईथर, जब शुष्क ईथर में कराते हैं तो बनता है एथेन बनता है, और एथेन के साथ ये सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम आयोडाइड। इस प्रकार हमने देखा कि ऊट्स अभिक्रिया क्या है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ कराया जाता है तो एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लें मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर में कराया जाता है तो एल्केन बनता है, अर्थात एथेन बनता है। यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया ऊटज अभिक्रिया कहलाती है। हम इसे कई प्रकार से कह सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर में होता है तो एथेन बनता है या एल्केन बनता है, या ये भी कह सकते हैं कि जब शुष्क ईथर में सोडियम की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड से होता है तो एथेन बनता है। तीसरी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब सोडियम की अभिक्रिया मेथिल आयोडाइड से शुष्क ईथर में होता है तो एथेन बनता है या एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया ऊटस अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण देख लिया जाए, अब ले लिया जाए CH3CH2Br। अब इसकी अभिक्रिया पुनः हम सोडियम से कराएं और शुष्क ईथर में कराएंगे तब भी एल्केन बनता है, अर्थात CH3CH2 और Br
को हटा दिया जाए और ये हो जाएगा CH3 और प्लस सोडियम ब्रोमाइड। अर्थात कह सकते हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ कराया जाता है तो बनेगा एन, मन नॉर्मल मेथ एक प्रोब ब्यूट, एन ब्यूटेन बनता है, एन ब्यूटेन बनता है और सोडियम ब्रोमाइड बनता है, सोडियम ब्रोमाइड बनता है। अतः ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विलियमसन संश्लेषण और पोटज अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण में क्या है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ होता है तो ईथर बनता है, अर्थात डाई एथिल ईथर बनता है। यही अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। और जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ कराया जाता है तो एल्किल बनता है। इस प्रकार ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।